नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर MG और आज मैं आपके साथ एक ऐसी घटना शेयर करने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। ये घटना आज से करीब 7 साल पहले की है और यह घटना मेरे एक रिश्तेदार की है जिनका नाम अशोक है। अशोक एक सरकारी अफसर है और उनका ऑफिस उनके गांव से 60 से 70 किलोमीटर दूर एक छोटी सी सिटी में है। उस दिन ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से वो थोड़ा लेट हो गए थे और सर्दियों का मौसम था। कोहरा इतना घना था कि सड़क पर गाड़ी की हेडलाइट भी ठीक से नहीं दिखाई दे रही थी। हर कोई अपने अपने घर लौटने की जल्दी में थे। अशोक, जो उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे, रोज की तरह ही उस दिन भी काम खत्म करने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना हुए। रास्ते में उन्हें मार्केट से कुछ सामान लेना था तो वो उनके बाकी साथियों से अलग हो गए थे। उन्होंने घर की जरूरत का सारा सामान लिया और गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए। आगे जाने पर उन्हें कुछ सब्जियों की दुकानें दिखाई दी और वो सब्जियां खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी सब्जियां लेने और देखने में उनको काफ़ी टाइम लग गया। जब उनकी नज़र अपने हाथ में बंधी घड़ी पर पड़ी तो उन्हें एहसास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। और सिटल ने यह सारा सामान जल्दी लाने को कहा था। यही सब सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि अगर मैं मेन हाईवे से जाऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा और जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो क्यों ना जंगल के रास्ते से निकल जाऊं। अब उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ दिया। रात के करीब 11 बज चुके थे और गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। रात का अंधेरा और जंगल का रास्ता, सड़क के आसपास घनी झाड़ियां अशोक को भयभीत कर रही थी। अशोक सोच रहा था कि जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकल जाऊं। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ अशोक को गाड़ी को रोकना पड़ा, क्योंकि उसकी गाड़ी के आगे रास्ते पर एक औरत बैठी थी और वो जोर जोर से रो रही थी। अशोक ने सोचा, इस वीरान जंगल में ये औरत क्या कर रही है, वो भी इतनी रात को। फिर उन्हें लगा कि शायद यह कोई मजबूरी में हो। वह गाड़ी से बाहर निकले और उसके पास गए और उस औरत से पूछा, तुम इतनी रात में इस घने जंगल में क्या कर रही हो, वो भी अकेले। लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सारे जंगल में गूंज रही थी। उसकी हू हू सी सिसकियां रात के अंधेरे में दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। फिर अशोक ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो औरत सिर्फ रोए जा रही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर अशोक ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और सुबह तक वही रहना और सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं। अगर तुम यहाँ रहोगी तो ये जानवर तुम्हें मारकर खा जाएंगे। यहाँ मत रुको, चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। सिर पर बड़ा सा घूंघट होने के कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। थोड़ी ही देर में अशोक की गाड़ी उसके घर के दरवाजे पर आ चुकी थी। घर के सारे लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही उनकी बेटी उषा ने पूछा, पापा, आज तो आपने बहुत देर कर दी। हम सब कब से आपका वेट कर रहे हैं और आपके ऑफिस में काम करने वाले सारे लोग तो कब के आ चुके हैं। तब अशोक ने सारी बातें अपनी बेटी को बताई और कहा कि आज खाना इनसे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए इसे मैं अपने साथ ले आया। पर पापा, ये है कौन और आप इसे यहाँ क्यों लाए हो? अगर ये चोर निकली तो रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय घर के सामान ही चुरा कर ले गई तो? उषा ने अपने पापा से कहा। अशोक ने उषा को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगी। उषा ने उस औरत को कहा, देखो, आज तो मैं अपने पापा के कहने पर तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और हाँ, खाना जरा जल्दी बनाना, बहुत भूख लगी है। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हूं करके हाँ में अपना सिर हिला रही थी। उसके मुंह से आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। फिर वो औरत सारा सामान लेकर रसोई की तरफ चल दी। रसोई में अशोक की वाइफ शिथिल ने
उससे सारा सामान रखवाकर शीतल ने खाना बनाने की सख्त हिदायत दी और वहां से चली गई। लेकिन उसका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट के बाद शीतल रसोई घर में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन रसोई में पहुंचते ही शीतल ने देखा कि वो औरत अभी सब्जियों की थैली निकाल रही थी। शीतल ने बहुत जोर से गुस्से में कहा, यहाँ हम सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक सब्जियां ही निकाल रही हो। खाना कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। फिर शीतल ने खुद को शांत किया और कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग जला देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और शीतल जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी। लेकिन साथ ही वो उस औरत का चेहरा भी देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शीतल उसका चेहरा जितना देखने की कोशिश करती, वो औरत घूंघट को और नीचे खींच लेती। अंत में हार कर शीतल बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे का सारा काम कर लेना, और हाँ कुछ जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अब शीतल को लगा कि यहां से जाना ही ठीक रहेगा, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है इस औरत को अनजान लोगों से डर भी लगता हो। ये सब सोचकर शीतल ने उसे कहा कि मैं जा रही हूं, जल्दी से खाना बना लेना। और इतना कहकर शीतल वहां से चली गई। लेकिन उसका मन अभी तक परेशान ही था। कभी अपने कमरे की ओर जाती तो कभी अपने बच्चों के और कभी बाहर सबको देखती रहती, ऐ सोचकर कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पा रही थी। अभी केवल 5 मिनट ही हुए थे, पर शीतल के लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। उसका समय बीत ही नहीं रहा था। 10 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे थे और वो तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। और वहां पहुंचकर उसने जैसे ही रसोई घर का नजारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके पैर बिल्कुल ही जम गए थे, ना उनसे आगे जाया जा रहा था और ना ही पीछे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल की धड़कनें रुक रही हो, क्योंकि वो औरत रसोई में बैठकर बिल्ली का मांस खा रही थी और सारे रसोई घर में बिल्ली के मांस के टुकड़े और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी हट चुका था और उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि अगर कोई कमजोर दिल का व्यक्ति देख ले तो वहीं मर जाए। उसके बाल, नाखून सब बड़े हुए थे। वो बिल्ली का मांस खाने में मग्न थी और इसी वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं रहा और खुश होकर अजीब अजीब आवाजें भी निकाल रही थी। उसकी आवाज पूरे किचन गूंज रही थी। किचन एक तरफ होने की वजह से उन लोगों की नजर भी रसोई में नहीं आ रही थी। शीतल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सोचा, अगर मैं चिल्लाई तो यह चुड़ैल कहीं मेरे घर के लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे। वो सोच रही थी कि मैं इस चुड़ैल से अपने घर को और घर के लोगों को कैसे बचाऊं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस बार बार भगवान का नाम ले रही थी और प्रार्थना कर रही थी। अचानक वो उस चुड़ैल की तरफ आगे बढ़ने लगी और झट से उसने एक पतीला उठा लिया और उस चुड़ैल की तरफ दौड़ी। अचानक उस चुड़ैल की नजर भी शीतल पर पड़ चुकी थी। अब चुड़ैल भी अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। शीतल जरा भी देर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले शीतल को उस चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर शीतल ने जलते हुए कोयले पतीले में भर लिए और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंक दिए। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। वो इतनी जोर जोर से चीख रही थी कि उसकी आवाज रसोई से बाहर भी जा रही थी। सारे लोग किचन की तरफ भागे। वो चुड़ैल हू हू करके जोर जोर से आवाज निकाल रही थी और पूरे रसोई में दौड़ रही थी और शीतल को पकड़ने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन उसका सारा बदन जल रहा था और उसकी वजह से उसको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब सारे लोग किचन में आ चुके थे और उस चुड़ैल की चीखें सुनकर आसपास के लोग भी वहां आ गए थे। लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की इतनी भीड़ से वो बाहर निकल गई और जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग ये नजारा देखकर डर के मारे थर थर कांप रहे थे।
और मन ही मन शीतल की हिम्मत की दाद दे रहे थे। अशोक यह सब देखकर सन्न रह गया और उसने शीतल से वादा किया कि आज के बाद वह उस जंगल के रास्ते से कभी नहीं गुजरेगा और ना ही किसी अनजान औरतों को लिफ्ट देंगे। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।